नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जनवरी 2026। देखिए, बाजार में जितना गिरावट होना था आज हो चुका है, या आप कह सकते हो कि ये हफ्ते भी हो चुका है। इवन पिछले 2 हफ्तों से ही बाजार में बैक टू बैक करेक्शन हो रहा है। अब अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बजट के पहले लास्ट वीक है। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। अब देखिए, बाजार में बैक टू बैक 2-2.5 हफ्ता हो चुका है करेक्शन। सो अभी उम्मीद काफ़ी कम हो चुका है। अब इन भाई साहब के हिसाब से बाजार और भी बेरिश हो सकता है अगर 24,900 मतलब बुधवार जिस लेवल को हिट करके वापस बाउंस बैक किया था, इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे चला गया, बियर टू टाइटन ग्रिप इफ निफ्टी 50 ब्रेक 24,900 नेक्स्ट वीक, बैंक निफ्टी स्लिप डिसेबली बिलो 58,800। ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में देखिए, अभी तक क्या चल रहा था कि निफ्टी 50 में सिर्फ और सिर्फ करेक्शन हो रहा है। बैंक निफ्टी उतना गिर नहीं रहा था, आपने आई थिंक नोटिस किया होगा, बट आज की डेट में निफ्टी 50 गिरा, बैंक निफ्टी उससे ज्यादा गिरा है। बाय द वे, नीचे देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया इन्होंने, जैसे कि एक ब्रॉडर रेंज मेंशन किया 24,500 से लेके 25,500 तक, 1000 पॉइंट की एक रेंज। और रेजिस्टेंस मेंशन किया इमीडिएटली 25,200 से लेके 25,300। सपोर्ट मेंशन किया 25,000 से लेके 24,900 की रेंज। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम सोमवार रात की 10:30 के वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज याद रखना, सैटरडे संडे नॉर्मली बाजार क्लोज रहता है और मंडे रिपब्लिक डे की वजह से बाजार क्लोज रहेगा, तो मतलब फर्दर बाजार ओपन होगा मंगलवार। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे सोमवार रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। बट फिलहाल बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ, आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। बहुत सारे अपडेट है। अच्छा, वैसे आज भारत की दो नहीं एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। देखिए, जनवरी की आधा तक की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। अच्छा, बैक टू बैक 2 मंथ हमने देखा, नवंबर और दिसंबर पीएमआई डेटा बहुत ज्यादा वीक पड़ गया। खास करके दिसंबर पे हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था 55, बट इस बार जो जनवरी की आधा महीने मतलब हाफ मंथ की डेटा आउट हुआ है बहुत ही बढ़िया रहा, 56.8। मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से तो एटलीस्ट इंक्रीज हुआ है। अब देखना होगा कि फुल जनवरी मंथ की जो डेटा आउट होगा आपकी फरवरी पे वो कैसा होता है। ये तो आधा महीने की डेटा, ठीक है। इवन सर्विस पीएमआई भी हमने देखा था, बैक टू बैक 2 मंथ से गिर रहा था, 58 के आसपास दिसंबर में था। इस बार जो जनवरी की फर्स्ट हफ की डेटा 59.3 पे हुआ है, मतलब दिसंबर से बेटर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें या सर्विस पीएमआई की बात करें। अच्छा, वैसे आज एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। और फॉरेक्स रिजर्व में दोस्तों एक झटके में आप कह सकते हो कि 14.17 बिलियन डॉलर की इंक्रीज हुआ, होके इस बार टोटल फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है 701.36 बिलियन डॉलर। पर दोस्तों याद रखना, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, आज भी कहूंगा कि देखिए, आरबीआई क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब रख रहा है भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व को एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास रख रहा है, ना इससे ज्यादा बढ़ने दे रहा है ना घटने दे रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि डॉलर डॉलर आज नहीं तो कल रिप्लेस हो जाएगा। और जिस वजह से हमने देखा मोस्टली देशों की जो सेंट्रल बैंक ने क्या कर रहा है, या तो फॉरेक्स रिजर्व को बेच रहा है या तो यूएस की जो ट्रेजरी है उसकी जो बॉन्ड है उसको बेच रहा है। और बेच बेच के क्या खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। आज की डेट में जो गोल्ड में इतना डिमांड, आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इतना मतलब रैपिड डिमांड बढ़ रहा है सिल्वर गोल्ड में? तो नहीं, वो तो एक वजह है, पर उसके साथ साथ ये भी वजह है कि हर एक देश की जो सेंट्रल बैंक है अपना जो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल डॉलर रिप्लेस होगा। ये फैक्ट है कि ऐसा नहीं कि कल ही हो जाएगा या 2 साल में ही हो जाएगा, 8 साल 10 साल में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो रिपोर्ट आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की मैथ्यू ब्लैक की तरफ से। मैथ्यू ब्लैक का कहना यह है कि इंडियाज इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बूमिंग, लीव रेडीनेस गैप। तो भारत में देखिए निवेशक की पार्टिसिपेशन बढ़ तो रहा है, लीव रेडीनेस गैप, ठीक है। अब देखना होगा कि देखिए, सिर्फ यहाँ पे भारत की निवेशक मैं कहूँगा पार्टिसिपेशन बढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब विदेशी निवेश आएगा, खास करके एफएस की फ्लो आएगा, तो कहीं ना कहीं बाजार बढ़ सकता है ना। वैसे एफडीआई की फ्लो तो आ रहा है, एफडीआई मतलब आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो तो आ रहा है, बट वो तो आपके नॉर्मली जो निवेश कर रहा है कंपनी आके भारत में।
बट मार्केट में अगर एक स्टेबल रिकवरी चाहिए तो एफआईएस की फ्लो तो ऑब्वियसली चाहिए। अच्छा, वैसे भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक आज कमेंट आया है कि इंडिया नोस हाउ टू मैनेज पावर रेस्पॉन्सिबली। ओके, तो ये एक्चुअली इन्होंने एक इवेंट में कहा। वैसे दोस्त आपको पता ही होगा आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन है, तो ऐसे ही एक इवेंट में उन्होंने इस प्रोस्पेक्ट से कहा है, ठीक है, कि भारत को पता है कि कैसे पावर को रेस्पॉन्सिबली मैनेज करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली भी थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करके कहा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी आज, उसके प्रेसिडेंट होने के बाद बहुत सारे उल्टा सीधा हरकत, बहुत सारे उल्टा सीधा डिसीजन एक्शन लिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ, न जाने आगे कितना होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने कहा। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक डिसीजन लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव्स टू इंजेक्ट ओवर 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ दोस्तों इंजेक्ट करने जा रहा है भाया ओएमओ। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन इनटू बैंकिंग सिस्टम। तो एक्चुअली हुआ क्या है, रिसेंटली बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स की तरफ से बार बार आरबीआई को कहा गया कि यहाँ पे इंजेक्ट करने के लिए, ताकि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी को और बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो सडनली आरबीआई की तरफ से डिसीजन आया आज रात को, ये देखिए लगभग 2 लाख करोड़ या 23 बिलियन डॉलर के आसपास इंजेक्ट किया जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। सो लेट्स सी, बैंक्स के लिए तो बढ़िया खबर है। अब क्या होता है, अभी तो फिलहाल बीच में बाजार क्लोज रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आया है आपके व्हाइट ओक कैपिटल की तरफ से, एक कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी, फंड कंपनी, ठीक है। बजट शुड एक्सप्लेन गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रोड मैप। तो इस बार बजट तो देखिए मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अभी स्थिति बहुत अलग है। तो अगर इस बार बजट पेश होगा तो उस हिसाब से ही होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो एक हफ्ता बाकी है बजट पेश करने में, 1 फेब को पता चलेगा, और कहीं ना कहीं उसके पहले ही मतलब अगले हफ्ते आपको बजट से या बजट की बेस पे एक बाजार में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए बजट से रिलेटेड ही। इंडिया सीक टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, हिट 1.3 ट्रिलियन डॉलर इन एक्सपोर्ट थ्रू डीरेगुलेशन, सोर्स से अनाउंसमेंट लाइकली इन बजट। तो बजट में दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार काफ़ी अलग हो सकता है और काफ़ी बढ़िया भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ बजट में अगर आप उठा के देखेंगे आमतौर पे बाजार में गिरावट होता है। और इस बार आपको पता होगा बजट आपके रविवार को पड़ा है, मतलब ये जो आने वाले रविवार, मतलब आज शुक्रवार हो गया, परसों रविवार, उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट रविवार है। और याद रखना जो बजट के दिन जो रविवार है उस दिन बाजार ओपन रहेगा, बाजार खुला रहेगा, याद रखना, ठीक है, बजट वाली रविवार पे। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए। वैसे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प हो सकता है कि भारत को डेट इकोनॉमी का दर्जा दिया था, थोड़ा बहुत गुस्से में आके, या अलग मैटर है, वो तो बतियाता रहता है कुछ भी, है ना। बट देखा गया कि यूएस की जो टूरिस्ट है ना, भारत में इस बार बहुत ज़्यादा आ रहा है, और टोटल 40% के आसपास इंक्रीज हुआ है यूएस टूरिज्म जो भारत में। इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट ओवरसीज मार्केट फॉर यूएस टूरिज्म आफ्टर अ 40% राइज इन विजिटर अराइवल। ओके, सो ये चलता रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन। भाई तो दोस्तों वैसे आज शुक्रवार के दिन बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है, जो आपको मैं ऑलरेडी पिछले 3 वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपने नहीं देखा होगा चेकआउट करके जरूर आइएगा, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। अच्छा, कल यानी सैटरडे के दिन भी बहुत सारे कंपनीज बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फटाफट आप नाम देख लीजिए। अच्छा, कल आईएफबी इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा। ओहो, कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट आउट है बड़े बैंक्स में। और किधर गया, SBFC। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट की कल रिजल्ट आउट है, ठीक है। हाँ, तो याद रखना दोस्तों ये सब कंपनीज बैंक्स कल अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। अच्छा, आइए अब यूएस मार्केट की क्या हालचाल चल रहा है देख लेते हैं। वैसे आज इंडियन मार्केट हो सकता है कि वीक था,
और यूएस मार्केट भी कुछ खास नहीं है। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 11:56, लगभग आधा परसेंट से ज़्यादा नीचे आ चुका है डॉ जोन्स, 0.51% नीचे। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन फिर भी सही है, बिकॉज देखिए यूएस में ना अभी भारत की तरह कंपनी की अर्निंग आउट हो रहा है, और जिसके कारण देखिए नैस्डैक में मौजूद ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि अर्निंग काफ़ी बढ़िया हुआ है, ठीक है। तो जिस वजह से नैस्डैक चल गया और डॉ जोन्स थोड़ा सा नीचे, मतलब एक तरफ देखिए सेम देश की दो इंडेक्स, नैस्डैक आधा परसेंट ऊपर लगभग और डॉ जोन्स लगभग आधा परसेंट नीचे चल रहा है। ओके, और दूसरी तरफ दोस्तों, अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फिर से जियोपॉलिटिकल फिर से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील काइंड ऑफ फ्लैट है, बट गोल्ड एंड सिल्वर आज सुबह में जहाँ पे था अभी शाम के वक्त से और स्पाइक कर चुका है। और बहुत जल्दी याद रखना गोल्ड $5,000 पर आउंस को क्रॉस करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट की रेट। ये देखिए, ये वीडियो में रिकॉर्ड करा अभी रात 10:27 के आसपास। अब देखते जाइए, ये देखिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अभी लगभग 1.5% के आसपास ऊपर पहुंच चुका है। फिर से एक और दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुआ है ग्रीनलैंड के अलावा। ग्रीनलैंड तो हो चुका है वो मुद्दा, ठीक है। वहां पे तो डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत कह सकते हो कि बेइज्जत सहना पड़ा। अब उसको आसानी से वो व्यक्ति भूलेगा नहीं, याद रखना। बैकफुट में जरूर आया, बट इगोइस्टिक है ना, इगोइस्टिक व्यक्ति। ये देखिए सिल्वर सुबह में 2-2.5% ऊपर था, अभी देखिए $100 पर आउंस क्रॉस कर चुका है दोस्तों। फर्स्ट टाइम एवर सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में 4.5% ऊपर चल रहा है, 4.5% ऊपर। फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे शुरू हुआ है। भाई देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में इतना सब कुछ कह रहा हूँ ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जानकारी आपको दे दूंगा। याद रखना, जो रात की 12 बजे की वीडियो मिस मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट में जितने भी मूवमेंट हो रहा है ना, चाहे मार्केट अपसाइड मूवमेंट करे डाउनसाइड मूवमेंट करे, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। याद रखना, मैं बार बार आपको कहता हूँ मिस मत करना। देखिए टाइम टू टाइम जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक पहुंचता नहीं है ना। अच्छा वैसे देखिए क्रूड ऑयल फिर से 2% बढ़ चुका है, क्योंकि उसी से रिलेटेड 2% फिर से स्पाइक कर चुका है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लाइफ टाइम लो के नजदीक चल रहा है, ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग वाली बात है। अच्छा वैसे इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन लगभग 1% के आसपास नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन फिर भी चलो स्टेबल है 0.22% ऊपर। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन शुरू में जितना गिर गया था, अभी वो जो आरबीआई की तरफ से अभी आपको मैं दिखाया ना 2 लाख करोड़ की जो इंजेक्ट करेगा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, 0.64% फिर भी नीचे है। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन भी नीचे जरूर है, बट काफी हद तक रिकवर कर चुका है, 0.31% अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। अभी तो देखिए मैं कहूँगा ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको मैं दिखा रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, विप्रो की एडीआर वर्शन दिखा रहा हूँ, अब ये कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है बिकॉज देखिए सोमवार के दिन इंडियन मार्केट क्लोज रहेगा, यूएस मार्केट ओपन रहेगा, तो सोमवार के दिन भी आपको दिखना पड़ेगा। और फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मन के तसल्ली के लिए, मन की तसल्ली के लिए आप देख लीजिए कि अभी स्थिति काफी बढ़िया है, ठीक है। ये देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 10:30 बजे पे। अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,148 पॉइंट पे चल रहा है। बट साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये भी कहूँगा खुश होने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपको भी पता है अच्छे से, मुझे भी पता है कि घंटों घंटों में सिचुएशन बदल रहा है। अभी अच्छा है तो 1 घंटा बाद खराब भी हो सकता है, फिर 2 घंटा बाद और अच्छा हो सकता है। और अभी तो बीच में 3 दिन बाजार क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे मंडे, है ना, कुछ भी हो सकता है। बस आप टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज की डेट में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं ना, यहाँ पे किसी को नहीं मालूम कि आज रात में एक स्थिति है, एक सिचुएशन है, कल सुबह डिफरेंट भी हो सकता है। तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे देखिए आज निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहां से तो अभी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, और 100 पॉइंट मतलब एग्जैक्टली 100 पॉइंट प्रीमियम एडजस्ट करके, क्योंकि ये जो आपको मैं गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर दिखा रहा हूँ ये तो अगले मंगलवार मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन पे ही एक्सपायर हो जाएगा। तो प्रीमियम आप समझ पा रहे हो एकदम नील हो चुका है। सो अभी स्थिति अच्छा है, बट डज नॉट मैटर कि मंगलवार भी बढ़िया रहेगा इतना, है ना। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो मंगलवार की बात, सोमवार हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक को। वैसे देखिए बिना एफआईएस की इनफ्लो, ये भी फैक्ट है कि कुछ हो नहीं सकता।
अब यहाँ पे एफएस की इनफ्लो कब होगा, ये एक सवाल आ रहा है। जैसे कि आज भी बेचा एफएस ने 4,113 करोड़ की शेयर, डीएस ने खरीदा 4,102 करोड़ की शेयर। तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर ट्रिगर हो सकता है। एक जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर एकदम से कम हो गया, या इस बार हमने बजट में मान लीजिए कि सरकार ने जो एसटीटी चार्जेस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अगर रिड्यूस कर दिया थोड़ा बहुत, 2.5% या 5% जो सडनली बढ़ा दिया था, है ना, 2024 में। सो कहीं ना कहीं देखा जाए एफएस की फ्लो आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बजट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, वैसे मिडिल ईस्ट की तरफ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी चर्चा करेंगे डिटेल में। वैसे TA-35 आज फिर से अपना मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई अचीव किया और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहा आपको मैं दे चुका हूँ। अब याद रखना, कल परसों या उसके बाद मतलब सैटरडे, संडे या मंडे हो सकता है कि बाजार क्लोज रहेगा, बट टाइम टू टाइम अपडेट जरूर ले लेना। और खास करके मैं कहूँगा मंडे के दिन, मतलब रिपब्लिक डे के दिन, बिकॉज मंगलवार फिर से बाजार ओपन होगा। तो अगले हफ्ते के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकता है, जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जितने भी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, सब कुछ आपको पाई टू पाई बता दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक वीडियो देखना जरूर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।